ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी मुसलसल मूसलाधार बारिश के बायस ज़िले भर में नदी नालों में तोग़ियानी देखी जा रही हैं। इस पस मंज़र में निर्मल ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS ने बेहद मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ज़िले SP ने भैंसा सब डिवीज़न के तहत बासरा गोदावरी नदी के किनारे वाक़ ज़ेर-ए-आब इलाकों का बज़ाते खुद मुआयना किया। खास तौर पर नदी किनारे मौजूद 3 लॉड्स में फंसे हुए ख़ानदानों और अक़ीदतमंदों तक ट्रैक्टर के जरिए पहुँच कर उनकी खैरियत दरियाफ्त की गई। डॉक्टर जानकी शर्मिला ने पुलिस अहदेदारों और अमले को हिदायत दी कि आवाम को किसी भी किस्म की तकालीफ ना हो और फौरी राहती इक़दाम जैसे खाने पीने का सामान और साफ पानी मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है और गोदावरी किनारे पर मौजूद गंगा पत्र तैराकों की खिदमत इस मौके पर काबिल सताइश हैं। గోదావరి వరద పరిస్థితిని పరిశీలించడానికి వచ్చాను ఇక్కడికి. అయితే ఇక్కడ దీక్ష లాడ్జ్ ఇంకా కొన్ని లాడ్జెస్ ఈ రివర్ బెడ్లో కట్టడం వల్ల కొంచెము మునిగిపోయాయి. దగ్గర ఇప్పుడు మనకి ఒక 3 feet వరకు వాటర్ వచ్చింది. అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కొంచెం వాటర్ వెళ్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళందరికీ ఫుడ్ అండ్ ఇతర అరేంజ్మెంట్స్ గ్రామ సర్పంచ్ అలాగే పోలీసులు కలిపి చేస్తూ ఉన్నారు. సో వెళ్ళి అక్కడ పరిశీలించడం జరిగింది. వాళ్ళు అందరూ సేఫ్గానే ఉన్నారు. వాళ్ళని అది 3 floors బిల్డింగ్ కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇదంతా అందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ బాగా రోడ్ మీదకి వస్తుంది. గోదావరి బ్యాక్ వాటర్ అంతా అన్ని హైవేస్ మీదకి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇటువైపు ఎవరు రావద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అలాగే మిగిలిన వారు కూడా ఎక్కువ బయట తిరగకుండా ప్రాపర్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను। लगातार बारिशों के बायस आवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के लिए सदर मजलिस एडवोकेट मोहित पटेल ने नारायण खेड़ बल्दिया के वार्ड नंबर 12 और 13 अतराफ की बस्तियों का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल सुने और अवामी मुश्किलात के हल के लिए नुमाइंदगी की। मोहित पटेल ने बारिश से मुतासरा और ख़राब सड़कों का जायजा लेकर उनकी फौरी मरम्मत का मुतालबा नारायण खेड़ सब कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर से किया। उन्होंने कहा कि MIM हमेशा आवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। इस मौके पर MIM पार्टी के मुकामी कायदीन मजहर चांद पाशा, सलमान पटेल, अयूब अहमद पटेल और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। सनत नगर के दोस्त नूर मोहम्मद कॉलोनी में वाक़ जामे मस्जिद जाफरी के सदर सैयद नोमानुद्दीन की सदारत में बाद नमाज जुमा मोहम्मद आसिफ की जानिब से जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। जुमा की नमाज डॉक्टर मौलाना सिराजुर रहमान ने पढ़ाई और खुसूसी दुआ भी की। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ ने तमाम मेहमानों की गुलपोशी की। बारज़ा मौलाना ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। सैयद नोमानुद्दीन, सैयद मन्नानुद्दीन, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आदिल, शमशीर बेग, मस्जिद के तमाम मुसल्लियान भी इस मौके पर मौजूद थे। अलैकुम जमिया, मैं सारी इंसानियत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए कामिल नबी है। इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमिया, मैं सारी इंसानियत के लिए कामिल रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। నేను సర్వ మానవుడికై అంతిమ ప్రవక్తగా పంపబడ్డాను। I have been sent for the entire humanity as the last and complete messenger। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पंडित नेहरू, प्रोफेसर रामकृष्णा, माइकल हार्ट कहते हैं इस्लाम तलवार से नहीं किरदार से फैला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को प्रेम समानत्वालु बोधिंचारू, यूनिटी एंड इक्वालिटी इस्लाम ने बताया है। और सारी दुनिया में सबसे असरदार शख्सियत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उम्मत मुस्लिमा का अलमिया ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजकल का नौजवान न सिर्फ दीन से बेदार हो रहा है, दीन से दूर हो रहा है, बल्कि गैर मुस्लिमों के सामने इस्लामी तालीमात को फैलाने का कहीं जज्बा नहीं रखता। इसी वजह से आज हम दर दर भटक रहे हैं। अल्लाह के रसूल
हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि तेलंगाना में 2 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हल्की से शदीद बारिश मुख्तलिफ अजला में होने का इम्कान है। महकमा के मुताबिक जुमा के रोज आदिलाबाद, आसिफाबाद और निजामाबाद के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। हफ्ते को आदिलाबाद, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगतियाल, भोपालपल्ली, कामारेड्डी, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिरियाल, मेदक, मुलुगु, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजाना सिरसिला और वरंगल अजला में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। इतवार को भी आदिलाबाद, कुत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगतियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिरियाल, मेदक, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजाना सिरसिला और वरंगल के अलावा हैदराबाद, जनगांव, गदवाल, महबूबनगर, मेडचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नारायणपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, बेखराबाद और वनपर्ती अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 1 सितंबर को भी आदिलाबाद, कुत्तागुड़म, हनमकुंडा, जनगांव, भोपालपल्ली, आसिफाबाद, मुलुगु और वरंगल अजला में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्की हैं। विशाखापट्टनम में फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन के करीब नेशनल हाईवे पर अचानक एक आरटीसी बस में आग भड़क उठी। ये बस कोरमनारा पालम से विजयनगरम जा रही थी कि अचानक इंजन से शोले निकलने लगे। ड्राइवर ने फौरी हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए बस को रोक दिया और तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत नीचे उतार दिया। ड्राइवर के मुताबिक आग बस की इंजन से शुरू हुई, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को जापान को हिंदुस्तान की तरक्की के सफर में एक अहम शिराकतदार करार दिया और जापानी सनत से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, नई नस्ल के बुनियादी ढांचे, साफ तवानाई और हुनरमंदी की तरक्की जैसे शोबों में एक साथ आगे बढ़ने की अपील की और कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान का हुनर मिलकर इस सदी के तकनीकी इनकलाब की क़यादत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दोनों ममालिक मिलकर इस सदी में एशिया में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली को एक नई जहत देंगे। उन्होंने कहा कि न सिर्फ एशिया बल्कि दोनों ममालिक मिलकर ग्लोबल साउथ, बिलखुसूस अफ्रीका की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जापान के 2 रोज़ा दौरे पर सुबह पहुंचे मोदी ने अपने जज्बाती हम मनसब के साथ इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा कि जापान हमेशा से हिंदुस्तान की तरक्की के सफर में एक अहम शिराकतदार रहा है। के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक, बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के खेलों के कौमी दिन के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है, जो हर साल 29 अगस्त को हॉकी के मायनाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के एजाज़ में मनाया जाता है। हिंदुस्तान के बढ़ते हुए खेलों के मंजरनामे पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलों और फिटनेस के कल्चर को फ़रोग़ देने, खिलाड़ियों के लिए इदारे जाती हिमायत मजबूत करने और मुल्क भर में जदीद तरबियती और मुकाबले जाती सहूलियात के मौक़े फराहम करने की हुकूमत के आज़्म का इयादा किया। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, खेलों के कौमी दिन की मुबारकबाद। इस खास मौके पर हम मेजर ध्यानचंद जी को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनकी महारत नस्लों को मुतासिर करती रहेगी।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा के रोज राहुल गांधी की बिहार में निकाली गई वोटर अधिकारी यात्रा को दरअंदाज बचाओ यात्रा करार देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जितनी ज्यादा गालियां कांग्रेस देगी मुल्क में उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। अमित शाह ने गुवाहाटी में नए राजभवन गवर्नर हाउस के इफ्तिताह के मौके पर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जब दुनिया के 27 ममालिक ने वज़ीर आज़म मोदी को अपने आला तरीन एजाज़ात से नवाजा है, ऐसे वक्त में कांग्रेस और गांधी खानदान मुसलसल वज़ीर आज़म की तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिहार की एक रैली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के बारे में तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने पर कांग्रेस की मजम्मत की। उन्होंने कहा, बिहार में राहुल गांधी की जानिब से जो यात्रा निकाली गई है वो दरअंदाज बचाओ यात्रा के सिवा कुछ नहीं है। ये यात्रा वोट बैंक और दरअंदाजों को बचाने के लिए है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुमा के रोज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों की दर्जे फहरिस्त ज़ातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल की बहबूद से मुतालिक कमेटियों के सुदूर की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस दौरान 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 120 से ज्यादा मंदूबीन जमा हुए हैं, जिनमें 19 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की कानून साज असेंबलियों की कमेटियों के चेयरमैन और मेंबरान शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस का मौजू दर्जे फहरिस्त ज़ातों और कबाइल की बहबूद, तरक्की और बाइख्तियार बनाने में पार्लिमानी और कानून साज कमेटियों का किरदार है। इस कॉन्फ्रेंस में आईनी तहफ़्फ़ुज़ात को मजबूत बनाने, समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और दर्जे फहरिस्त ज़ातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल को बाइख्तियार बनाने के लिए बेहतरीन तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। लातूर जिले में सैलाबी सूरत हाल के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और मुकामी शहरियों की बरवक्त कार्रवाई से 10 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। जिला कलेक्टर विरशा ठाकुर घोकले की रहनुमाई में फौरी कार्रवाई की गई और टीम ने मुकामी शहरियों के ताउन से तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किए। तफसीलात के मुताबिक श्रोर अनंत पॉल तालुका में नदी के किनारे एक शेड में फंसे 5 अफराद की जान बचाई गई। इसी तरह अहमदपुर तालुका के मोजे कालेगांव में स्टोरेज टैंक में फंसे एक शख्स को बरवक्त निकाला गया। मजीद बराम श्रोर अनंत पॉल में घरानी नदी में पुल की तामीर के दौरान 3 मजदूर पानी में फंस गए थे, जिन्हें मुकामी टीम ने महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां ससुराल वालों ने जहेज की खातिर 23 साला गुलफशा को तेजाब पीने पर मजबूर कर दिया। दिल दहला देने वाले इस जुल्म के नतीजे में नौजवान दुल्हन 17 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश के बाद दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक यह वाकया देलावेली पुलिस स्टेशन के हुदूद में काला खेदा गांव में 11 अगस्त को पेश आया। गुलफशा की शादी तकरीबन 1 साल कबल परवेज नामी शख्स से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले 10 लाख रुपए नकद और एक कार के मुतालबे पर उसे मुसलसल हरासा कर रहे थे। इल्जाम है कि उनके मुतालबात को पूरा न करने पर गुलफशा को जबरदस्ती तेजाब पिलाया गया। गुलफशा को नाजुक हालत में हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, लेकिन 17 दिन तक मौत से लड़ने के बाद वो जिंदगी की बाजी हार गई। गाजियाबाद यूपी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब एक नौजवान स्कूटी सवार खुले नाले में गिर गया। मौके पर मौजूद बच्चों ने शोर मचाकर लोगों को मुतवज्जे किया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर एक सीढ़ी की मदद से नौजवान को नाली से बाहिफाजत बाहर निकाला। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुले नालों को ढांपने के फौरी इक़दाम किए जाएं, ताकि ऐसे हादसा दोबारा पेश न आए। फौज ने जम्मू में दरियाए तवी पर एक बबली पुल की तामीर शुरू कर दी है, जिसका रवां हफ्ते के आगाज में शदीद बारिश और नदी के बहने से एक हिस्सा बह गया था। हुकाम ने बताया है कि यह वाकया मंगल को पेश आया, जब दरिया में पानी की सतह बढ़ने से पुल का कुछ हिस्सा गिर गया। उन्होंने कहा, पुल का एक हिस्सा जम्मू में तोवी नदी पर चौथा पुल 26 अगस्त को गिर गया। सतुवारी चौक और एशिया क्रॉसिंग के दरमियान एक तरफा ट्रैफिक खुला है। उनका कहना है कि यह पुल अहम राबिता बहाल करेगा और सैलाब से मुतासरा इलाकों में नकल व हरकत में सहूलत फराहम करेगा। दरअसल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बारिश और सैलाब के बाद पीर पंचाल पहाड़ी सिलसिले में सड़क की सफाई का काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और राजौरी जिले में राबिता मुनक़ते हो गया था। महकमे मौसमियात IMD ने जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों के लिए मौसमी अलर्ट जारी किया है।
ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन को 3350 एक्सटेंडेड रेंज अटैक मोनिशन ERAM मिसाइलों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है, जिससे कीव को एक मुमकिन तौर पर ताकतवर टूल फराहम किया गया क्योंकि इसे रूसी हमले का सामना है। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि $825 मिलियन की मुजवजा फरोख्त का ऐलान जुमेरात को एक ऐसे वक्त में किया गया जब जंग के खात्मे की सिफारती कोशिशों का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और कीव पर रूसी हमले जारी हैं। यह ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस माह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अलग अलग मुलाकात के बाद सामने आया है। अगर से ट्रंप इंतजामिया ने मौजूदा हथियारों के आलात की फरोख्त की मंजूरी दे दी है, लेकिन ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यूक्रेन को नए हथियारों की ये पहली बड़ी फरोख्त है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में जश्न मीलाद के ज़िमन में मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी के साथ आला सतह इजलास। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी के कायदीन की शिरकत। शहर हैदराबाद समेत रियासत भर में इतवार 14 सितंबर को मरकजी मीलाद जुलूस का इनेकाद। तेलंगाना असेंबली स्पीकर के कमरे में हफ्ते से शुरू होने वाले असेंबली इजलास पर जायजा इजलास का इनेकाद। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर और विधान परिषद के चेयरमैन ने इजलास की तैयारियों का लिया जायजा। गरीबों और किसानों पर इस कदर जुल्म सितम क्यों? कानकुर्ती में निस्फ शब को पुलिस की कार्रवाई काबिल मजम्मत। हुकूमत अपने ख्वाबों के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए आवाम के साथ कर रही है नाइंसाफी। हम मजलूमी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल की कविता का बयान। सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली ने BRS कायदीन के हमरा मस्जिद हजरत सैयदना उमर फारूक में की नमाज जुमा अदा। मुकामी अवाम से की मुलाकात। हबीब फातिमा नगर कब्रिस्तान के मसले को हल करने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव से नागार्जुना सागर की सतह में गैर मामूली इजाफा। पानी के शदीद बहाव पर हुकाम ने प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोल दिए। तेलंगाना भर में शदीद बारिश से मची तबाही, अवाम को दुश्वारियों का सामना। हैदराबाद नागपुर नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम। शदीद बारिश से मेदक में रेल की पटरी बह गई, बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रियासत में 2 सितंबर तक बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। और ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन को 3350 ERAM की फरोख्त की दी मंजूरी। जंग के खात्मे की सिफारती कोशिशों के बावजूद कीव पर रूसी हमलों के पेश नजर अमेरिका का इक़दाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों।
बैंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.